अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज सोप्स, ठीक है ना। और सोप्स का जो क्लींजिंग एक्शन है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सोप्स क्या होते हैं? सोप्स को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। तो आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड जिसमें COOH फंक्शनल ग्रुप होगा इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। जैसे कि CH3COOH जिसको आप इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बोलते हो, ठीक है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं इस चेन को थोड़ा लंबा करूं और ऐसे करूं CH3CH2CH2COOH, तो ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसी होमोलॉगस सीरीज का एक हायर मेंबर है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम 3 CH2 इसको ऐड करेंगे, दिस इज CH3COH, और फिर हमने 3 CH2 ग्रुप्स इसको ऐड किए हैं, ठीक है ना। तो ये अगर ये दूसरा मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड के होमोलॉगस सीरीज का। पहला मेंबर है HCOH, उसको भी बनाते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है COH को, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। दोनों तरीके सही हैं। और ये जो आपका है ये एक हायर मेंबर है, ये पहला है, ये दूसरा है, और इसमें 3 CH2 हमने और ऐड किए हैं, तो ये पांचवा मेंबर हो गया, ठीक है। अब ये हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं कि हर कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम इन द फॉर्म ऑफ डैश लिखते हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 और 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 जिगजैग लाइन्स, 2 3 और 4, ठीक है ना। ये हो गया CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या है COOH। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब जिसमें बहुत सारे ये CH2 होंगे, यानी कि बहुत हायर मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो उसको कुछ ऐसे लिखेंगे हम। CH3, ये CH3 होता है टर्मिनल, फिर CH2 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 CH2, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम करेंगे फिर COOH। तो ये भी क्या है? ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं क्योंकि इनमें COOH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास एक लंबी चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है ना, या अल्काइल चेन, उसको बोलते हैं हम फैटी एसिड। सो व्हाट इज अ फैटी एसिड? फैटी एसिड इज सिंपली ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, इनको जब बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनको सॉल्ट बनता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर CH3COOH है, इसको हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3COONA, ये CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है। और वाटर, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जैसे कि आप जानते हो। एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ओके, तो चलो देखते हैं आगे। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं सॉल्ट। अब इस सॉल्ट में कैटायन क्या है? इसमें कैटायन है आपका सोडियम पॉजिटिव आयन, तो इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट। तो ये किस चीज, ये कौन सा एसिड है? ये एसिटिक एसिड है, तो हम इसको बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है ना। दिस इज ए सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। अब एक फैटी एसिड जो होता है, जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसका कोई NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड बनेगा। तो चलो उसको बनाते हैं, कैसा दिखेगा वो। तो लंबी चेन पहले हम बनाएंगे। CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। क्या सोडियम सॉल्ट ही बना सकते हैं? नहीं, हम KOH के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, या और जो है आपके हाइड्रोक्साइड्स या आपके बेसिस, उनके साथ रिएक्शन करा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने पोटेशियम के साथ KOH के साथ रिएक्शन कराया, तो फिर ये बनेगा। तो इसको क्या हम बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड या लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बोलेंगे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना।
So this is sodium salt of long chain कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, ये पोटेशियम है, यहाँ पे देख रख सकते हो आप, तो इसको हम बोलेंगे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, अब आप आगे देखिए, अब जो ये सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है, इसी को हम दुनिया में बोलते हैं सोप। तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्या है एक्चुअली, ये सोप के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट्स ए सोप मॉलिक्यूल, तो क्या बोलोगे आप, सोप मॉलिक्यूल और सिंपली सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, या तो सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम नहीं बात करेंगे, कैल्शियम की बात नहीं करेंगे, या तो सोडियम सॉल्ट होगा या पोटेशियम सॉल्ट होगा, ठीक है ना। किसका, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। ये किसी छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो ए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसको सोप नहीं बोलेंगे। इसको इसलिए सोप नहीं बोलेंगे क्योंकि ये छोटा सा चेन है, ठीक है ना। जब आपकी चेन लंबी होगी तब जाके आप बोलोगे सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, क्योंकि फैटी एसिड किसको बोलते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को ही फैटी एसिड बोलते हैं। इसको हम दुनिया में क्या बोलते हैं, सोप, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि सोप क्या होता है। अब सोप के बारे में दो और बातें समझते हैं। देखो, इस सोप को अगर हम देखेंगे, इसके दो पार्ट्स हैं। एक लंबा सा पार्ट है जो नॉन पोलर है, यानी कि जिसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। और एक छोटा सा इसमें पार्ट है, सॉरी ये नेगेटिव नहीं है, के पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो एक सोप के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना, जिसको हेड बोलते हैं। ये कैसा है, ये पोलर है या चार्जड है, ठीक है ना। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। और एक बहुत ही लंबी चेन है, ये कैसी है, दिस इज नॉन पोलर, ठीक है ना। ये जो नॉन पोलर चेन है, ये किसकी बनी हुई है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये एक अल्काइल ग्रुप होता है, CH3 CH2 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 CH2, ऐसे करके एक लंबी चेन बनी है जो नॉन पोलर है। और एक छोटी सी छोटा सा इसका एक हेड है, इसको टेल बोलते हैं। नॉन पोलर क्या है, टेल है ये, ठीक है ना। और एक छोटा सा हेड है जो पोलर है या चार्जड है, ठीक है ना। सो दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इनका जो काम है वो पानी के अंदर हम करते हैं, ठीक है। सोप से जो भी चीज़ें हम धोते हैं वो पानी में ही धोते हैं। तो अब आपका जो सोप है, इसका एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो वाटर के अंदर स्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना। वाटर हीटिंग, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है ना। फोबिक का मतलब होता है हीटिंग, ठीक है। जैसे आपने रिसेंटली ऐसे वर्ड सुने होंगे पिछले 2-3 साल से, इस्लामोफोबिक, यानी कि इस्लाम से नफरत करने वाली वो जी करने वाले लोग, ठीक है ना, उनको बोलते हैं इस्लामोफोबिक। इसी तरह पानी से नफरत करने वाले मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो इसका एक पार्ट चार्ज नहीं है। और ये बात याद रखना कि आपका जो वाटर होता है ये खुद पोलर होता है, ठीक है ना। वाटर जो होता है OH और H, इसमें ऑक्सीजन थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना। तो आपका जो वाटर है ये पोलर होता है, इसीलिए जो भी कोई पोलर चीज़ होगी वो वाटर के साथ जो है उसकी अट्रैक्शन होगी, उसकी एफिनिटी होगी, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। आपके वाटर मॉलिक्यूल के पास एक हाइड्रोफिलिक हेड है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ये हेड हाइड्रोफिलिक क्यों है, तो आप बोलोगे ये चार्जड है या पोलर है। और जब भी आपका कोई चीज़ चार्जड या पोलर होता है, वाटर के साथ वो इंटरेक्ट करता है, वाटर के साथ उसका अट्रैक्शन होता है, इसीलिए वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग। हाइड्रो का मतलब फिर से वाटर, एंड फिलिक का मतलब लविंग,
ठीक है ना। और हाइड्रोफोबिक में क्या, हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब हीटिंग। तो आपके सोप मॉलिक्यूल को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, एक हाइड्रोफोबिक टेल और एक हाइड्रोफिलिक हेड। ये हाइड्रोफोबिक टेल चाहेगा कि ये पानी से दूर रहे, और ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है जिसमें चार्जेस हैं, ये चाहेगा कि ये पानी के अंदर रहे। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है ना। तो ये आपका जो है वाटर मॉलिक्यूल का कंपोज, वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके ये दो पार्ट्स हैं। ठीक है ना। इसके बाद जब इसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। वहाँ पे एक चीज़ बनती है जिसको माइसेल बोलते हैं, वो माइसेल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वाटर या फिर आपका जो डर्ट है उसको कैसे क्लीन करता है सोप, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने देखा कि आपका जो सोप होता है आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसमें कभी कभी लॉन्ग चेन भी हो सकती है, और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड बोलते हैं। अब जब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट्स बनते हैं। ठीक है ना। तो आपने सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, इसी चीज़ को दुनिया में सोप बोलते हैं। तो सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। अब सोप जो मॉलिक्यूल है इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जिसको आप बोलते हैं जो नॉन पोलर है, जो टेल है इसकी वो नॉन पोलर है। जो अल्काइल टेल है CH3 CH2 CH2, ये हाइड्रोफोबिक होता है क्योंकि ये नॉन पोलर है, इसमें चार्ज नहीं है, पानी के साथ इसके साथ कोई अट्रैक्शन नहीं है। और फिर इसका एक हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है क्योंकि ये पोलर होता है, चार्जड होता है, इसलिए ये वाटर लविंग है। ठीक है ना। तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।